बहुत अपने आप में क्रेज बढ़ने वाला है। तो आपसे पूछा जा रहा हु बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट, हु बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट, पहला एयरपोर्ट का नाम बताइए जिसने AAI फुली, AAI का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, AAI का पहले लिखिएगा। तो AAI फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, तो आंसर रहेगा पौंडीचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी इज द राइट आंसर। भावना जी ने बिल्कुल सही दिया, पुडुचेरी एयरपोर्ट इज द राइट आंसर। और AAI का फुल फॉर्म रहेगा आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यदि ये छोटे एग्जाम होते हैं जैसे कि आपका ग्रुप डी वाला हो गया, CGL हो गया, LDC हो गया, इस तरह के एग्जाम्स में आपसे AAI का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो AAI का फुल फॉर्म होगा आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने लोग भी यदि जुड़े हुए हैं सो प्लीज़ आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप अपने आंसर को मुझे आप चैट बुक पे भी देते रहें, जिससे कि मैं आपकी स्पेलिंग वगैरह में कहीं कुछ दिक्कत हो तो मैं वहाँ उसको अपडेट कर सकूँ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। भावना जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी पे भी मेंशन करते रहें और साथ ही साथ मुझे चैट बॉक्स पे भी आंसर करें, जिससे कि मैं आप लोग को ये स्पेलिंग में यदि कहीं कुछ लगता है तो मैं उसे अपडेट कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बात हुई थी हमारी, हु बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ AAI फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो क्या आंसर था इसका, ये आंसर था पुडुचेरी, पुडुचेरी राइट। तो पुडुचेरी इज द राइट आंसर। और ये एक ऐसा इकलौता इंडिया का, भारत का एक ऐसा लौता इंडिया का एयरपोर्ट बना जो कि सोलर एनर्जी पर काम करता है, सोलर एनर्जी पे काम करता है, राइट है। मैं एक बार को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। यदि कहीं कुछ चीज़ छूट जा रही है तो आप इस सारी चीज़ों को वापस लिख पाएँ, इसलिए मैं एक से कई बार रिपीट कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा पौंडीचेरी नहीं पुडुचेरी, मैं स्पेल कर दे रहा हूँ। अभिजीत जी यहाँ अपन ने थोड़ी सी गलत की हुई है, मैं पुडुचेरी, भावना जी ने सही आंसर दिया PUDUCHERRY। पुडुचेरी या पौंडीचेरी अलग अलग है, पुडुचेरी रहेगा, पुडुचेरी PUDUCHERRY, पुडुचेरी एयरपोर्ट, पुडुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है, पुडुचेरी एयरपोर्ट। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन में पौंडीचेरी कर देगा, तो पुडुचेरी इज द राइट वन, PUDUCHERRY, पुडुचेरी इज द राइट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं आपको स्पेशली बुक्स एंड ऑथर का पूरा कंसर्न अलग सेशन में ले लेंगे। तो बुक्स एंड ऑथर सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे, बस यदि बीच में कुछ बुक्स आ रहे हैं तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हु रिलीज्ड द बुक बापू, बापू नाम से एक किताब लॉन्च की गई है, एक रिलीज की गई है, बापू द अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल मतलब होता है कि हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, बापू हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, इस तरह की नाम की एक बुक लॉन्च की गई है, एक रिलीज की गई है। वो किसने की गई है, वो की है मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि पॉलिटिशियन है मनीष सिसोदिया। अभिजीत जी अब ठीक है आपका, मनीष सिसोदिया जी ने अभी 2 अक्टूबर 2020 में 2020 में एक बुक रिलीज करी है, बापू हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, बापू हम तुमको भूल नहीं पाएंगे। क्या बुक उन्होंने रिलीज करी है, बापू हम तुमको भूल नहीं पाएंगे, मतलब कि बापू, और इंग्लिश में उन्होंने बोल दिया अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेट FORGETABLE, अनफॉरगेट FORGETABLE, अनफॉरगेटेबल, ये इस बुक का नाम है। मनीष सिसोदिया जी ने इसको लॉन्च किया है। बिल्कुल भावना जी सही है, मनीष सिसोदिया जी ने इसको लॉन्च किया है, बिल्कुल ठीक है। और ये गांधी जी की जयंती पर, और इस बार जो गांधी जी की जयंती पड़ी थी वो कब पड़ी थी, कौन से नंबर की जयंती थी, 151 बर्थ एनिवर्सरी थी, 191, मतलब कि 191 जयंती जो मनाई गई थी अभी 2020 में 2020 में जो गांधी जी की जयंती मनाई गई थी वो 151वीं जयंती मनाई गई थी। और उनकी जयंती पर मनीष सिसोदिया जी ने एक बुक को रिलीज किया, उसका नाम रखा बापू हम तुमको भूल नहीं पाएंगे। क्या भाई, बापू हम तुमको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, बिल्कुल ठीक है, अभिजीत जी बिल्कुल ठीक है, मयूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। और भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ दे रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, मैं आपको जाना नहीं है, मैं बहुत ऐसी चीज़ें आपके लिए आगे चल के लेकर आने वाला हूँ कि जो क्वेश्चंस
मैं जब क्लास खत्म होने से पहले मैं ओवरव्यू जो दूंगा क्वेश्चंस का, वो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो कि बिल्कुल हटके रहेंगे। आप खुद मुझसे बोलेंगे ये एग्जाम में आना तो तय है। ऐसे क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, राइट। तो पहले बात करते हैं ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। BRICS का फुल फॉर्म, ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या रहेगा? B फॉर ब्राजील, मैंने एक बार करा चुका हूं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, रूस, रशिया जो भी बोलना चाहे, इंडिया, भारत, C फॉर चाइना, चीन, चाइना जो भी आप बोल रहे हैं, और S फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, राइट। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ये हो गया आपका, ठीक है। तो अभी ब्रिक्स ने अपना 12वां सबमिट, देखिए हर चीज़ का सबमिट इशू होता है, हर चीज़ की मीटिंग्स इशू होती है। तो अभी एक ब्रिक्स सबमिट 2020 अभी जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है रशिया के अंदर। वो कहाँ हुआ है? रशिया में हुआ है। रशिया में अभी एक किसने होस्ट किया? तो क्वेश्चन में एक बार बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या चीज़ एक्चुअल में। पावला जी, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। हु विल होस्ट दी, क्वेश्चन है मेरा, हु विल होस्ट दी 12th ब्रिक्स समिट 2020, मतलब एक ब्रिक्स सम्मेलन होता है जो कि साल में एक बार रखा जाता है। इस बार किसने होस्ट किया? किसने होस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो मेहमान नवाजी करी, किसने किया, होस्ट किसने किया? तो ये किया है आपके रशिया ने। तो रशिया ने इसको होस्ट किया हुआ है। ये इट्स नॉट इतना बड़ा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये नहीं है, बट इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन ये था कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ब्रिक्स में एग्जामिनर आपसे पूछता किस तरह से, उसने दे दिया ब्रिक्स में आई का फुल फॉर्म बता दीजिए। आई का डिनोट किससे होता है, आर का डिनोट किससे होता है। इन क्वेश्चंस को मैंने खुद फेस किया है। एस किस चीज़ को डिनोट करता है, आर किस चीज़ को डिनोट करता है, बी किस चीज़ को डिनोट करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। बी ब्राज़ील को करता है, आर रशिया को करता है, आई इंडिया को करता है, सी चाइना को करता है और एस साउथ अफ्रीका को करता है। अभिजीत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अलग टाइप से पूछता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। आप थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं, रुक जाते हैं और फिर कुछ छोटी सी कहानी सुनते हैं, देन उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। सभी लोग मोदी जी को जानते हैं, सभी लोग मोदी जी को जानते हैं। उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी, एक नई पहल उन्होंने शुरू करी है। उन्होंने अभी लॉकडाउन पैंडेमिक टाइम पीरियड में, कोरोना टाइम पीरियड में एक उन्होंने नई पहल शुरू करी है। जितने भी जो ठेले गाड़ी वाले हैं, जो कि छोटे दुकानदार कह लीजिए, छोटे शॉपकीपर्स बोल लीजिए, जो ठेला चलाते हैं, जो ठेला करते हैं, रेडी लगाते हैं, फूड डिलीवरी, वो सारी चीज़ों के लिए मोदी जी ने क्या किया, उन सबको 10,000 रुपये लोन देना शुरू कर दिया। एक उन्होंने स्कीम निकाली है, मोदी जी ने एक स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, इस पर स्टाम्प मार्क कर लीजिएगा। पहले सुनिए, बाद में लिखवाऊंगा, कहानी सुनिए पहले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक शुरू की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्वनिधि को स्वनिधि ही लिखेंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? इसमें जो ठेला गाड़ी चलाते हैं, रेडी चलाते हैं, जो पटरी पे बैठ के काम करते हैं, जो चौराहे पे बैठ के जमीन में काम करते हैं, उन सबको, छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपये का लोन देने की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? स्वनिधि योजना का संबंध छोटे व्यापारी, जो कि जैसे कि ठेला गाड़ी, जमीन में बैठने वाले, जो कि रोजंदारी वाले काम करते हैं, उन जैसे छोटे छोटे दुकानदार या फिर ठेला लोगों को जो व्यापार करते हैं, ऐसे व्यापारियों को उन्होंने 10,000 रुपये की लोन देने की प्रावधान किया है। उसमें क्या है खास बात? क्या है खास बात? ये है कि एक तो 10,000 रुपये लोन दे रहे, वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी। आपसे किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा और आपको लोन दे दिया जाएगा। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोई बॉन्ड देना पड़ता है, पेपर रखने पड़ते हैं, या कोई ना कोई सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। बट ऐसे छोटे दुकानदारों को अब कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी और उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। ये स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आ रहा है, राइट। अच्छा जी, अब बात होती है कि दुकानदारों ने बोला कि मोदी जी आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मैंने अपनी दुकान लगा ली, मैंने अपना ठेला सजा लिया, मैंने अपना पट्टी पे
बढ़िया वाली चादर बिछा के और हम सामान बेचने लगे। बट कोई हमसे खाने का सामान लेने आता ही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में इस समय क्या हो गया है कि कोई बाहर का सामान खाना कम पसंद कर रहा है। तो मोदी ने कहा कि परेशान नहीं हो, मैं हूँ। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। एक एग्रीमेंट किसके साथ किया? एक एग्रीमेंट उन्होंने किया स्विगी के साथ। स्विगी जैसे कि जोमेटो है, जोमेटो आपका इंडिया का जो फूड ट्रांसफ़र की बात करूं मैं, जो फूड जो डिलीवरी की बात करूं, तो स्विगी आपका सेकंड नंबर का है। और आपका जोमेटो की यदि मैं बात करूं तो जोमेटो पहले, यदि आपसे बात की जाए कि पहले फूड डिलीवरी की रैंकिंग वाइज की यदि बात करूं तो सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो जोमेटो है और दूसरे नंबर पे स्विगी आता है। तो मोदी जी ने स्विगी के साथ एक समझौता कर लिया। एक समझौता ऐसा कर लिया कि हाँ, स्विगी के द्वारा अब हम ठेले से भी सामान मंगा सकते हैं। यदि अब आपके नियर अबाउट कोई ठेले वाला है और आप चाहते हो कि हम उसके यहाँ जाके खा नहीं सकते, कोई बात नहीं, अब आप स्विगी से उस ठेले वाले से भी सामान मंगा सकते हो। अभी तक स्विगी और जोमेटो से हम होटल से खाना मंगाते थे, कहीं ना कहीं कुछ वो चीज़ महंगी पड़ जाती थी। अब आप छोटे मोटे समोसे, जलेबी या सारी चीज़ों को भी बात की जाए तो आप स्विगी से ठेले और जो ज़मीन पे बैठने वाले व्यापारी हैं उनसे भी आप खाना मंगा सकते हो। ये व्यवस्था, ये जो MOU जिसे बोलते हैं, ये साइन किया है गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की अनाउंसमेंट रही है। स्विगी को उन्होंने ऐड किया है और ये महू करके है, MOHUA, लिख लीजिएगा, MOUHA, मतलब कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किसने साझेदारी करी है? ये साझेदारी किसने स्विगी के साथ करी है? गवर्नमेंट ने करी। तो गवर्नमेंट की किस डिपार्टमेंट ने करी है? वो डिपार्ट का नाम है MOHUA, MOHUA। तो इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, HOUSING, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अर्बन अफेयर्स नहीं भावना जी, MOU वो अलग हो गया, ये मैं MOHUA बोल रहा हूँ। MOHUA वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो अलग हो गया। जब हमारे दो लोगों के साथ करार होता है तो उसमें MOU साइन होता है। बट इन्होंने करारनामा को, इन्होंने, मैंने आपसे बोला कि किस गवर्नमेंट के किस संस्था या फिर किस डिपार्टमेंट ने इसके साथ साझेदारी करी है, वो करी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। मैं एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसने साझेदारी करी है स्विगी के साथ। MOHUA, सभी कुछ कैपिटल में रहेंगे, MOHUA इस सभी कुछ कैपिटल में रहेंगे। इसका फुल फॉर्म रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राइट, आई होप कि क्लियर है। इसने फूड डिलीवर करने के लिए किसके साथ? स्विगी के साथ साझेदारी करी है, मतलब कि एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि लोकल वेंडर हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, सीधी बात की जाए, स्ट्रीट फूड वेंडर जो कि रोड पे खड़े होकर सामान बेचते हैं, उनके साथ इसने साझेदारी करी है स्विगी के साथ। राइट, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द राइट आंसर। अभिजीत, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या अब हम अपने अगल बगल वाले जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं उनसे भी काम कर सकते हैं? भावना जी ठीक लिखा। तो नहीं, अभी नहीं। अभी एक ट्रायल चलाया गया, 5 शहरों के बीच में एक ट्रायल चलाया गया। वो शहर के नाम लिख लीजिएगा, 5 शहरों के नाम पे एक ट्रायल चलाया गया। वो ट्रायल जो अभी चलाया जा रहा है, देन उसके बाद उनका मानना है कि 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको सीधा सीधा फ़ायदा पहुँचेगा। चेन्नई, अहमदाबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली और वाराणसी। चेन्नई, इंदौर, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली और आपका वाराणसी, ये 5 शहरों में एक ट्रायल लिया जा रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर होते हैं, उनको स्विगी के साथ ऐड करने के लिए और 10,000 रुपये का लोन देने वाला जो स्कीम है वो एक ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, जिसके थ्रू वो एक ट्रायल देखा जाए और यदि ये सक्सेस हो जाता है दैन ये आगे आने वाले समय में इनका मानना है कि सीधे सीधे तौर पर 5 लाख लोगों से ज़्यादा को इससे बेनिफिट रहेगा। तो आई होप कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे। राइट, मगर मेरी बात एक चीज़ समझ में नहीं आई अभी भी।
मोदी जी ने शिक्षा विक्षा पे तो बात करी नहीं है। पहले बोल रहा था कि पकोड़े बेच लो, अब उन्होंने स्ट्रीट फूड और ये ठेला लगाने के लिए 10,000 रुपये दे दिए। मतलब कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, तुम बेटा ठेला लगाओ। आत्मनिर्भर में कोई दूसरा तरीका उन्हें दिखा ही नहीं। यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो ठेला लगवा दो, और कोई ठेला नहीं लगाना चाह रहा हो तो हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपये लोन, तुम तेरा ठेला लगाओ। ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे। पर्सनल व्यू है, ओवरव्यू नहीं है सबका, मेरा पर्सनल अकेले का है कि ये थोड़ा सा मतलब कि पहले बोला था कि पकौड़ियाँ बेच लो, पकौड़े तल लो, चाय बना लो। ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ाई अच्छी कर लो जिससे कि देश विदेश में नाम बढ़ेगा, साइंटिस्ट बनोगे, देश का नाम रोशन करोगे, जैसे कि जापान कर रहा है, नई नई चीज़ें निकाल रहा है। जापान ने अभी रिसेंटली अपनी फ्लाइंग कार, मतलब कि हवा में उड़ने वाली कार का आविष्कार किया और ट्रायल किया, और वो सक्सेस रहा। उसकी ऐसी गाड़ी, उसने एक ऐसी कार अभी डिज़ाइन करी है जो कि ज़मीन में भी चलेगी, पानी में भी चलेगी और हवा में भी चलेगी। उसका ट्रायल उसका भी पूरा हो गया। वहाँ के इंजीनियर्स ऐसे ऐसे हैं। वो नहीं, मतलब आप तो ठेला लगा लो, हम तुम्हें पैसा देंगे 10,000 रुपये लोन, वो भी ये नहीं कि तुम्हें दे दिए, नहीं, लोन देंगे तुम्हें हम 10। पता नहीं, ठीक ही ठाक है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ठीक है, बुराइयाँ हो गई तो हो गई, हो जाता है कभी कभी। गुजरात पुलिस के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात उनका खुद का गढ़ है। तो गुजरात पुलिस बिकम फर्स्ट इन इंडिया। गुजरात ने एक अभी टीजर गन कर लीजिए, टेजर गन कर लीजिए, TASER टीजर गन एक लॉन्च करी है। सबसे पहले ये गुजरात गवर्नमेंट करी है। तो टीजर गन के बारे में पहले हम सुन लेते हैं। ये टीजर गन का जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी अमेरिकन आर्मी से। अमेरिकन आर्मी ने सबसे पहले ये टीजर गन की शुरुआत की थी और वहीं से ये इंट्रोड्यूस हुई है, वो पॉपुलर हुई है। टीजर गन होती कैसी है? ये दिखने में आम बंदूक जैसी ही दिखती है, बट इसमें से एक ऐसी रेज निकलती है जिससे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा झटका लगता है। जो हमारे समय में अभी हम लोग जो वाटर कैनिंग करते हैं, जो पानी का छिड़काव करते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, दंगा हो जाए तो आंसू गैस छोड़ देते हैं, टीयर गैस हो गया, पानी से वो बौछार करते हैं। हमने मूवी में देखा होगा, टीयर गैस छोड़ दी उन्होंने, कंधे पे लगा के ना, धुआं वाली। तो यदि पब्लिक को इतर बितर करना है, भगाना है, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पानी को टैंकर से पानी चला देते हैं, टीयर गैस छोड़ देते हैं। तो इसी फॉर्मेट पे उन्होंने एक नई गन लेकर आए, एक बंदूक लेकर आए, उसका नाम इनका है टीजर, TASER टीजर गन। ये एक्चुअली एक शॉक दे देती है, इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे आपको झटका लगता है ना, बिजली का करंट लगता है, इस तरह का शॉक लगता है। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये अमेरिकन जो आर्मी है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी और ये वहाँ ट्रायल होता है। यदि आप लोग इसके टीज़र गन के बारे में सुनना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं चाहूँगा कि इसको यूट्यूब पे और ज़्यादा सर्च कीजिएगा। स्पेशली वहाँ कुछ लोगों को ये अलाउड भी, अमेरिका के कुछ जगह पर इसको लीगल भी कर रखा है कि वुमेन्स या बाकी लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस गन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम जो बाकी गन लेकर चलते हैं, जो हम लाइसेंस लेते हैं, वो लाइसेंस के लिए मुझे बड़ी पेनल्टी चुकानी पड़ती है, बड़ी फीस चुकानी पड़ती है, प्रॉपर्टी पेपर दिखाने पड़ते हैं कि हम क्यों ले रहे हैं। जैसे अभी हाथरस का केस हुआ, दिल्ली में केस हुआ। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब हम किसी की जान तो ले नहीं सकते। आम पब्लिक आम ही है भाई, पहली बात समझ लो, आम पब्लिक आम ही है। या तो वो सूख जाएगा या उसको निचोड़ लिया जाएगा। तो आम पब्लिक आम ही है, ठीक है। तो वो किसी को गोली तो मार नहीं सकते। एक आम पब्लिक चाहे तो खुद की गन, लाइसेंसी गन नहीं ले सकता, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज़ कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट रखा जा सकता है कि सेल्फ डिफेंस वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी मैं कहूँ कि कोई फैमिली लेकर जा रहा है बंदा अपनी बाहर आउटिंग पे, कहीं फैमिली लेकर, तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ज़रूरत है, मैं कहूँगा एक फैमिली मैन के लिए भी ज़रूरत है। तो ऐसी गन को इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है, सही है। ये गन टीज़र गन के नाम से फेमस है, TASER टीज़र गन के नाम से फेमस है। और इससे हम यदि किसी को शूट करते हैं, वो शूट आदमी मरता नहीं है, उसको बिजली का झटका जैसा लगता है और वो कुछ मिनटों तक
कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता। इतना समझ लीजिए कि वो बिल्कुल डिसेबल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, गिर पड़ेगा, करंट का झटका इतना ज़्यादा लगेगा उसे, और वो कुछ मिनटों का यदि मैं बात करूँ मिनिमम जो मैंने यूट्यूब पर और सारी चीज़ों पर इसका थोड़ा सा देखा है, रिसर्च करिए, कम से कम 15 मिनट के लिए वो बंदा डिसेबल हो जाएगा। 15 मिनट तक कोई भी हरकत नहीं कर पाएगा, वो वहाँ एज इट इज़ मरे के समान लेटा रहेगा। इतना बुरा शॉट लगता है, इलेक्ट्रिक का करंट झटका लगता है। तो मेरे हिसाब से ये बेटर गन है हमें एक सेल्फ डिफेंस के लिए, चाहे फैमिली मेम्बर हो, फैमिली के लिए हो या फिर वुमेन्स के लिए हो। छोटी सी पिस्टल जैसी रहती है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी है मेरे हिसाब। तो ये शुरुआत जो की गई है ये टीजर गन की, ये गुजरात पुलिस ने शुरू करी है। तो गुजरात पुलिस ने अभी अपने खेमे में जो कि असला जिसे बोलते हैं ना, असला बंदूक जो खरीदे जाते हैं, तो इसमें इन्होंने गुजरात पुलिस ने इस गन को अभी इंट्रोड्यूस किया है, यूज़ करना शुरू करेंगे ये, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि किसी को गोली मार कर जान ले ली जाए। कई बार हमें उसको समझाने के लिए, बुझाने के लिए या किसी भीड़ को रोकने के लिए हमें उसको कुछ ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं जो कि अभी तक हम देते थे टीयर गैस या पानी का छिड़काव कर दिया है ना, या लाठी चार्ज कर दी। तो यह सारी चीज़ों से बचने के लिए अब उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने एक टीजर गन का इंट्रोड्यूस किया है। अभिजीत जी हमारे लिए कुछ लिखते हैं, सर थीफ भी तो यूज़ कर सकेंगे, नॉर्मल लोगों के लिए कर दिया तो बिल्कुल करेंगे, नो डाउट। चोर हुए, दूसरे लोग हुए, वो भी यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। फिर तो देखो अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें हैं, यूज़ भी हो, मिसयूज़ भी है। यदि आप इसी तरह का हथियार रख के चल रहे हो तो हथियार आपके पास भी, हथियार उनके पास, दोनों जगह ऐसी कंडीशन है। बट हाँ, जो इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। पहली चीज़ तो हर चीज़ के लिए, यदि आप फैमिली को लेके जा रहे हो, यदि मैं मान के चल रहा हूँ आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो, तो हर चीज़ की प्रॉपर रहती है कि हमें किस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना है, हर से बुरी स्थिति में क्या हो सकता है। यदि आप कहीं गाड़ी से 4 व्हीलर से कहीं जा रहे हैं और रात का सफ़र आप तय कर रहे हैं, किसी हाईवे से निकल रहे हैं, तो आपको वहाँ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ बुरी से बुरी कंडीशन में हमारे साथ क्या हो सकता है। उसके प्रिकॉशंस आपको उस समय रैंडमली आपको लेने पड़ेंगे, डिसीजन आपके खुद के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता, वो चोर हुआ या डकैत हुआ, जो भी हुआ, जो बदमाश हुआ, वो भी ये गन का यूज़ कर सकता है। मगर वही चीज़ है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर बात करते हैं, है ना। ठीक है, तो गुजरात पुलिस का हमने आपसे बताया कि गुजरात पुलिस का ये ने अभी ये टीजर गन की शुरुआत करी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी सारी चीज़ें। यदि कुछ समझ पा रहे हैं तो यस नो कुछ कर दीजिए। और साथ ही साथ बहुत देर हो गई, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं इसे सेव करूँगा, देन इसको शेयर भी कर दीजिएगा, राइट। और जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि विष्णु जी हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आप सबको एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दूं कि आप सभी लोग 12 तारीख से एक नया बैच हमारा आ रहा है, उस बैच को आप ज्वाइन करिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत कम फीस पर आपके लिए एक बैच शुरू लेकर आए, जिसमें कि 10 महीने का करंट और स्ट्रेटेजी का पोर्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ विद कंप्यूटर। नहीं अभिजीत जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभिजीत जी लिख रहे हैं कि सर वही जिसकी सिविल अच्छी हो उसको ही प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी सिविल अच्छी हो। मैं नहीं मानता, सच्चाई बताऊँ तो मैं नहीं मानता कि सिविल अच्छी हो, क्यों नहीं हो। रीज़न क्या है, क्योंकि सेफ्टी की ज़रूरत, सेफ्टी की रिक्वायर्ड यदि है तो सबको है, जिसकी सिविल अच्छी हो या जिसकी सिविल अच्छी नहीं हो। तो बचाओ और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए। मैं आपको थोड़ा सा लीक से यदि हटके बात है, यदि आप परमिशन दें तो मैं थोड़ी सी बात इसको डिस्कस करूं और आपके सारे डाउट को मैं एक छोटी सी बात पे क्लियर कर सकता हूं। गर्ल्स के लिए बेस्ट है भावना जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है, परिवार के लिए बेस्ट है, गर्ल्स के लिए बेस्ट है, जो आउटिंग पे जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। बहुत चीज़ें देखिए, क्या होता है कि हम जब हमारा ईगो आ जाता है या फिर हम जब चीज़ों को, देखो 2 तरह के लोग हैं, या तो हम ज़बरदस्ती भिड़ जाएं या हम उस चीज़ को अवॉइड कर जाएं। दोनों चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो अपने आप से किसी को भिड़ना नहीं है, और यदि कोई भिड़ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है, पर्सनल अपना बता रहा हूँ। पहली बात तो अपने आप किसी से भिड़ना नहीं है, और यदि कोई भिड़ जाए तो उसको कभी छोड़ना नहीं है।
है ना। IBPS क्लर्क के लिए भी है, बिल्कुल अभिजीत जी, ये IBPS क्लर्क के लिए भी है, क्योंकि IBPS क्लर्क का मेंस तो नहीं, प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे, बट मेंस के लिए आपको जीएस में स्टैटिक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि IBPS का जो जीए का पेपर आता है वो बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा अब स्टैटिक का पोर्शन पूछने लगा है, स्टैटिक और करंट का कॉम्बो आने लगा है, तो आपके लिए IBPS क्लर्क का बहुत ज़रूरी रहेगा, राइट। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और ऑलरेडी आप जुड़ चुके हैं हमसे, तो वेरी गुड। तो हम शुरू करेंगे 12 तारीख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि हर चीज़ अब बेची जा रही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बेचकर प्राइवेटाइजेशन में जाया जा रहा है, तो उसका एक छोटा सा नमूना आपको दिखा दूं। नमूना ये है कि दूसरा क्वेश्चन मेरा है, हाउ मच डिड अदानी ADANI अदानी पोर्ट एक्वायर कृष्णापट्टनम पोर्ट, मतलब कि कृष्णापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में पोर्ट मतलब कि बंदरगाह, बंदरगाह का नाम है कृष्णापट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम बंदरगाह, बंदरगाह का नाम है, बंदरगाह का नाम है जहाँ शिप वगैरह जाते हैं, उसका नाम है कृष्णापट्टनम बंदरगाह। तो उसको किसने एक्वायर कर लिया? उसको अदानी ग्रुप ने, ADA अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। अडानी ग्रुप कौन है? ये आपके अडानी ग्रुप भी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, जैसे कि मुकेश अंबानी और ये अंबानी वाले लोग हैं ना, इसी तरह से अडानी लोग भी हैं। अंबानी साहब थोड़े से पॉपुलर ज़्यादा हो गए, और अडानी जो लोग हैं इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं, कंपेयर विथ इतने फ्लैश में नहीं है। बट बात की जाए तो मैंने इनके अडानी ग्रुप के बारे में पढ़ा, तो अडानी ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, हर क्षेत्र में इसके चीज़ें चल रही हैं, लाइट से लेकर पोर्ट से लेकर ये सब चीज़ें, इसके खुद की एयरपोर्ट है, सब कुछ इसका अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा ग्रुप है ये। तो इसने अभी 75% के शेयर्स खरीद लिए हैं कृष्णापट्टनम पोर्ट के। यह कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश का सबसे महंगा और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट में से एक हुआ करता था, उसको इसने अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है 12,000 करोड़ रुपए में, 12,000 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट से ले लिया है, और गवर्नमेंट ने इसको 75% के शेयर्स बांट दिए, दे दिए, मतलब कि अब गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 54 रह गई है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, हाउ मच डिड अडानी पोर्ट अडानी ADANI अडानी पोर्ट एक्वायर ACQUIARE एक्वायर मतलब कि अधिकृत कर लेना मतलब कि अपने आप में सम्मिलित कर लेना, एक्वायर ACQUIR एक्वायर कृष्णापट्टनम पोर्ट कृष्णापट्टनम पोर्ट PORT पोर्ट कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। कृष्णापट्टनम पोर्ट है कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है, इसका नाम है कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये बहुत ही व्यस्त और व्यावसायिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और यहाँ की जो आमदनी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और इसको 12,000 करोड़ में अडानी ग्रुप ने अधिकृत कर लिया है, अपने पास स्टोर करके रख लिया, अपने पास खरीद लिया है। और शेयर के हिसाब से बात की जाए तो 75% जो पावर है, जो शेयर है, इसने खरीद लिए हैं। लगभग 75% के जो शेयर्स हैं अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट के ले लिए हैं। जो कंट्रोलिंग रहेगी 75% प्राइवेटाइजेशन में ये पोर्ट जा चुका है, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता था। जिस पोर्ट से उस पोर्ट को भी गवर्नमेंट ने बेच दिया, सीधी भाषा में बात कीजिए, बेच दिया। और बेचा ऐसा नहीं कि 10-20% का बेच दिया हो, 75% बेच दिया। 25% भी क्यों रखें पता नहीं। 75% वो चीज़ें अपने पोर्ट की बेच दी, शेयर्स बेच दिए अडानी ग्रुप को। तो ये पहला आपके सामने नज़र आ रहा है, ये 12,000 करोड़ में बिका है, 12,000 करोड़ में बिक गया है, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। डन, कुछ नहीं कह सकता है, कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और आज का आपके लिए आखिरी और बोनस क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्या आप सभी लोग मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, क्या आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर को परिचित हैं? क्या गूगल प्ले स्टोर को जानते हैं? गूगल प्ले स्टोर से जानते हैं, परिचित हैं? यस नो यस नो यस नो लिख दीजिए। और या उसके साथ आप पेटीएम को भी जानते हैं? गूगल
प्ले स्टोर और पेटीएम को जानते हैं? यदि जानते हैं तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का यह मास्टर क्वेश्चन रहेगा, आज का एक बोनस क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल, यस नो यस नो, यस जानते हैं अभी, यस बिल्कुल, भावना जी बोल रहे हैं जानते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग जानते होंगे प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल वालों ने एक काम किया था पेटीएम के साथ, सुनिएगा, पेटीएम के साथ एक काम किया, पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर ने 4 घंटे के लिए बंद कर दिया था। अभी कुछ दिनों पहले पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर ने 4 घंटे के लिए बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। तो पेटीएम को बबला गई, तो पेटीएम ने अपना खुद का प्ले स्टोर खोल लिया। जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है, ऐसे ही पेटीएम ने भी अपना खुद का प्ले स्टोर खोल लिया। उस प्ले स्टोर का नाम रखा है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। जिस तरह से अभी तक हम गूगल प्ले स्टोर से हर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे, उसी तरह से पेटीएम ने भी अपना प्ले स्टोर खोल लिया है। उसका नाम रखा है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर, पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। जिस तरह सेम वही चीज़ है जो कि गूगल प्ले स्टोर काम करता था, गूगल प्ले से हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, सेम उसी पैटर्न पर पेटीएम ने भी अपना खुद का एक स्टोर खोल दिया। उसका नाम है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। यहाँ से भी हम लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, बट उस लेवल तक नहीं आया जिस लेवल पर आपका गूगल प्ले स्टोर काम करे, उस लेवल तक नहीं पहुँचा, बट हाँ शुरुआत कर दिया। और ये शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम का 4 घंटे के लिए बैन कर दिया था, पेटीएम को 4 घंटे के लिए बैन कर दिया था। इस वजह से पेटीएम को एक गुस्सा, पेटीएम का अच्छा बेटा तुमने मुझे बैन किया, अब मैं तुम्हारे जैसा ही प्लेटफॉर्म खोलूंगा और हमारे साथ भी और लोग जुड़ेंगे और लोग बाग अब हमारे से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। जैसे कि गूगल प्ले स्टोर से हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अब आने वाले समय में हम पेटीएम मिनी ऐप स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। राइट है, समझ में आ रहा है बात को? तो ये सारी चीज़ें अभी एक बिल्कुल नई आई है, इसका नाम इन्होंने रखा है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। बहुत ही एक डिजिटलाइजेशन में बात की जाए तो एक बड़ी क्रांति अपने आप में आने वाली है कि पेटीएम ने खुद का प्ले स्टोर ज्वाइन कर दिया, मिनी ऐप स्टोर, पेटीएम मिनी ऐप स्टोर नाम से उसने खुद का प्ले स्टोर ज्वाइन कर दिया। बात वही हो गई है कि तुमने अपनी गाड़ी हमें थोड़ी देर के लिए नहीं दी, हमने अपनी खुद की गाड़ी नहीं ले आए, है ना? तुमने हमें खुद नहीं दिया तो हम अपना खुद का चीज़ शुरू कर दिया। बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी पहल है। अभी तक हम लोग जो एंड्रॉयड, iOS और गूगल प्ले स्टोर का टैग लगाते थे कि यदि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, अब तीसरे जगह से भी हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम रहेगा पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। पेटीएम मिनी ऐप स्टोर से भी हम लोग अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आने वाले समय में। इतना बराबरी पे नहीं आया, बट हाँ शुरुआत हो चुकी है। ओके, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास यदि अच्छी लगे तो कुछ कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर दीजिए, और जाते जाते अब मुझे थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, उसके आंसर आपको देने होंगे चैट बॉक्स पर। तो बताइएगा कि AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAI? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAI? AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर कीजिएगा। थैंक यू भावना जी। तो AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, अभी ये चीज़ अभिजीत जी डिस्क्लोज नहीं हुई है, प्रॉपरली ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुई है कि पेटीएम के उसमें ये चाइना के भी कुछ परसेंटेज शेयर में है या नहीं है। ये डिस्क्लोज नहीं है, ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं है, इसीलिए कहना गलत रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। भावना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग सभी लोग भी आंसर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, बापू हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे था। बापू अनफॉरगेटेबल जो बुक है वो किसने रिलीज़ करी है? वो किसने रिलीज़ करी है? वो बुक किसने रिलीज़ करी है? शानदार क्लास, वेरी गुड, थैंक यू अभिजीत जी। अभिजीत जी लिखते हैं शानदार क्लास, भावना जी ने भी लिखा बहुत बढ़िया, बहुत वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट देखकर, सभी चीज़ों देखकर मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहता हूँ। मनीष सिसोदिया जी द राइट आंसर, मनीष सिसोदिया। अभिजीत जी ने सही आंसर दिया पहले का भी, भावना जी मनीष सिसोदिया द राइट आंसर, गुड, वेरी गुड। ब्रिक्स में आर, ब्रिक्स BRICS जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आर किस देश को डिनोट करता है? आर किस देश को डिनोट करता है?
आर किस देश को डिनोट करता है? ब्रिक्स में आर किस देश को डिनोट करता है? आर किस देश को डिनोट करता है? आर किस देश को डिनोट करता है? रशिया इज द राइट आंसर भावना जी, बिल्कुल ठीक है। आर किस देश को डिनोट करता है? ये रशिया को डिनोट करता है, रशिया को डिनोट करता है, राइट। जो टेजर गन या टीजर गन बोलते हैं, TAS या टीजर गन या टेजर गन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, वो गन अभी हाल ही में किस प्रदेश या किस स्टेट में, किस स्टेट की पुलिस ने उसको अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है या फिर यूज़ करना शुरू कर दिया है? टीजर गन या टेजर गन, TAS या टेजर, गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात पुलिस ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। तो कृष्णपट्टनम पोर्ट को सीधी भाषा में बहुत बोली जाए तो गवर्नमेंट ने कितने हज़ार रुपये में बेच दिया? कितने हज़ार रुपये में बेच दिया? दिशा जी बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर है रशिया इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अभिजीत जी राइट आंसर रशिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने देश में कितने करोड़ रुपए में एक पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का है, उसका, उस पोर्ट का नाम बता दीजिए और उसको कितने करोड़ रुपए में बेचा ये बता दीजिए। कितने करोड़ रुपए में बेचा और उस पोर्ट का नाम क्या है? तो उस पोर्ट का नाम आप बताना है आपको। और अडानी ग्रुप में 75% में शेयर खरीद लिए हैं, गुजरात नहीं, गुजरात चप्पल का आंसर दे रहे हो आप, ठीक है। तो इस पोर्ट का नाम क्या रहेगा? उस पोर्ट का नाम रहेगा, मैं आप लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूँ, कृष्णपट्टनम। कृष्णपट्टनम इज राइट आंसर, कृष्णपट्टनम पोर्ट, पोर्ट का नाम रहेगा कृष्णपट्टनम पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, KRI, कृष्ण लिखते हैं ना, कृष्ण भगवान का कृष्ण, कृष्णा लिखते हैं, KRISHNAPATNAM, पट्टनम, कृष्णपट्टनम 12,000 करोड़ में बेच दिया, कृष्णपट्टनम बेच दिया, राइट, ठीक है, बहुत गुड। आई होप कि आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी हुई। कल फिर इसी समय पर हम आपसे मिलेंगे रात को 9 बजे फेसबुक पर आपके, राइट। और जितने स्टूडेंट्स ने भी अभी तक मिशन बैच को ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत बड़ी चीज़ यदि मिस कर देंगे, बहुत ही न्यूमिनल चार्जेस में आप लोगों को एक बैच मिल रहा है जिसमें मैं आपको 1 घंटा सुबह दे रहा हूँ, 1 घंटा शाम को दे रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा जो भी रहे टाइमिंग, एक टाइमिंग सुबह मिल रही है, एक टाइमिंग शाम को मिल रही है। रोज़ाना आपको 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। स्ट्रैटेजी के मैं शुरू से लेकर एंड तक की कवर करूँगा, चाहे वो SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो या जुडिशियल का हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का पेपर हो, सभी तरह के स्ट्रैटेजी के को मैं कवर करूँगा। दूसरे बैच में आपका 10th मंथ की करंट और कंप्यूटर्स को कवर किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आज भी आपको बता दे रहा हूँ 12 तारीख से हमारा बैच शुरू हो जाएगा। बॉयज़ के ग्रुप अलग बन चुका है, गर्ल्स का ग्रुप अलग बन चुका है, तो उसमें मैंने ग्रुप को डिवाइड कर रखा है। सो प्लीज़ जितने लोग भी अभी भी नहीं हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। विशेष तौर से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब गवर्नमेंट ने हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन में कर दिया है, तो अब आपको आने वाले समय में वैकेंसी इतनी मिलेंगी नहीं। और यदि अभी की वैकेंसी पे यदि आपने फोकस करके एग्ज़ाम नहीं निकाला तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को अभी से बाइंड अप करना शुरू करें, क्लासेस को कंटिन्यू करें और मिशन बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए बहुत बढ़िया। आप लोगों से साथ कल फिर इसी टाइम पर रात को 9 बजे आपसे मिलेंगे। और यदि आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा 7068645659। यदि किसी स्टूडेंट के पास मेरा है, अभिजीत जी, भावना जी, यदि आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है सो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स पे डाल दीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकें। 7068645659 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। 7068645659 इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। तो ये आपको कॉलिंग के लिए नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए रहेगा। व्हाट्सअप आप मुझे करिए, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए हो मैं आपको बराबर से सारी डिटेल दूंगा, राइट। सरप्राइज बहुत सारे आते रहेंगे आप लोगों के पास, बिल्कुल। टू ऑल द बेस्ट। देखिए भावना जी ने आपको नंबर भी शेयर कर दिया है,
यदि जिसको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू टू ऑल।